वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 19th लेक्चर है और इसमें हम आज थर्ड चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो आपके पास इक्वेशंस दी हुई है उसको हमने एक्सपेंशन करना है और ये क्वेश्चंस शो दैट प्रूव दैट इस तरीके की फॉर्म्स में आएंगे। तो आपको सामने वाली इक्वेशंस को देख के आइडिया लगाना है कि हमने इसमें कौन सी मैक्लॉरियन थ्योरम यूज़ करनी है या टेलर्स थ्योरम यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इक्वल टू में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स की टर्म्स ही है। दैट मीन्स कि हमने मैक्लॉरियन थ्योरम का यूज़ करना है। एंड उसके बाद दूसरा केस हमारा डिडक्शन केस है कि ई की पावर थीटा, अगर ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू दिस, देन ई की पावर थीटा इज इक्वल टू दिस। नाउ लेट कर लेते हैं हम y, इस फंक्शन को हमने y लेट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होएगा, ई की पावर a साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस a। ऐसे सम आपने पहले भी किए हैं, उसी तरीके से हमने करना है। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और ये इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास में क्या है, y है, तो इसकी वैल्यू हमने y पुट कर दी, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद हमने अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y1 y2, फिर y1 स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y y1। अब क्योंकि सभी टर्म्स में 2y1 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 आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट कर दिया हमने बोथ साइड्स में। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y। ये सारी इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और हम यूज़ करेंगे लाइबनिज थ्योरम का। जैसे कि हमने पहले किया हुआ है सेम वैसे ही करना है। हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x बाय लाइबनिज थ्योरम। तो इसको हमने nth टाइम डेरिवेटिव, बिकॉज ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसको nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n+2। तो प्रोडक्ट रूल से कर लिया हमने, yn+2 ये एज इट इज प्लस nc1, इसका डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव एक हो जाएगा -2x, प्लस nc2 इसका एक डेरिवेटिव कम और इसका एक और डेरिवेटिव -2, उसके आगे वाली टर्म्स क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया है तो 0 हो जाएगी। नाउ माइनस कॉमन निकाल दिया, इनका भी सेम एज इट इज डेरिवेटिव करना है, y ऑफ n+1 x प्लस nc1 y1 x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू में भी ऐसे a स्क्वायर, और y का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn। नाउ ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 nc1 इज n yn+1 -2x प्लस nc2 की वैल्यू लगा दी n(-1/2 y2), और ये हमारे पास में -2 ऑलरेडी था, -2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ nc1 की वैल्यू लगा दी n, बाकी एज इट इज। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, अब ये वैल्यूज हमारे पास yn+1 की, ये हमारे पास -2n x yn+1 माइनस, अब यहाँ पर हमने कंबाइन कर दी, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर भी हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी, ये लिख दिया हमने n स्क्वायर माइनस n, ये वाला माइनस कॉमन निकाल दिया, और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस हो जाएगा, एंड yn माइनस ऑफ x yn+1 माइनस n yn इज इक्वल टू a स्क्वायर yn। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ये क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 की सिंगल टर्म है, ये लिख दिया। अब n+1 एक हमारे पास यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालिए, 2n+1 x कॉमन निकल गया, yn+1 माइनस ये माइनस n था, तो ये वाली वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाएगी, माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास क्या आया था, ये सॉरी ये अगर हम इसमें कॉमन निकाल रहे हैं -n, तो ये हमारे पास टर्म क्या होगी, n स्क्वायर माइनस n ही रहेगी, ये मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, तो ये आ जाएगा -n yn दिस। उसके बाद में हमारी इस टर्म में से -n स्क्वायर ये प्लस n हो जाएगा, और ये -n ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन निकाल दिया, n स्क्वायर ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो -a स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ हम मैक्लॉरियन एक्सपेंशन में पुट करेंगे, तो हम क्योंकि हमने मैक्लॉरियन एक्सपेंशन एट x इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं हम,
तो यहाँ पर आपके पास में जो फर्स्ट डेरिवेटिव था y, y1, y2 वाला और nth डेरिवेटिव को हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड a दे दिया। अब इसी के अंदर अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन हमारे पास में क्या टर्म्स हो जाएगी, yn प्लस 2, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज देयर इज x विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn 0। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई है। अब इक्वेशन 1 में अगर हम y0 को, इक्वेशन 1 हमने करी थी, y0 को अगर हम x की जगह 0 पुट करते तो हमारे पास में 1 आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करेंगे तो a आएगा और सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब जो हमारी n प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव, हमने n डेरिवेटिव किया था लाइबनिज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इक्वेशन नंबर a आई थी। क्योंकि हमने y, y1, y2 निकाल लिया है, मैक्लॉरियन थ्योरम हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस एंड सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू एट x0, y1 की एट x0, y2 की x0, y3 x0 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो इसलिए हमने y की वैल्यू एट x0, y1 की 0 पर, y2 की x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यूज निकाल ली और एक दो वैल्यूज हम और निकाल लेंगे। तो बेसिकली अगर हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3, क्योंकि हमारे पास में वो इक्वेशन क्या आई है, yn प्लस 2 की फॉर्म में आई है, तो अगर हम n प्लस 2 में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में y3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, n की जगह 1 पुट कर दी, सेम उसी इक्वेशन a में जो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाली है, तो उसमें अगर n की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्योंकि वो yn प्लस 2 था तो वो क्या आ जाएगा, y3। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल जाएगी और ये हमने मैक्लॉरियन थ्योरम में पुट कर दी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया था, e की पावर थीटा निकालना है और हमें दिया हुआ क्या है, e की पावर, हमें इक्वेशंस में दिया हुआ था e की पावर a साइन इनवर्स x और हमें वैल्यूज़ निकालनी है a की पावर थीटा। तो वहाँ पर हमने इसको थीटा पुट करना है, इसी इक्वेशंस, इसी को निकालना है ना हमने, e की पावर थीटा। तो e की पावर थीटा के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम a की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है, a की जगह अगर हम 1 पुट कर दें और x की जगह अगर हम साइन थीटा पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर थीटा। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम a की जगह 1 और x की जगह साइन थीटा पुट कर दें तो यहाँ से हमारा डिडक्शन वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकेंड एग्जाम्पल करना है और एक्सरसाइज के सम्स करने हैं। उसके बाद एक और मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब है, जैसा कि मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, एक बारी तो जो भी आपको दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई है, उसका हमने डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन देखिए, शो दैट log ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नाउ हम इस इक्वेशन को हमने y पुट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया y1 का, log ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन दिस, फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया x की जगह 1 एंड रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। इसका एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में x, सेम टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने ओपन कर दिया विच इज़ इक्वल टू y1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 x4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में टर्म्स आ गई हैं। अब क्योंकि हमारे पास में y1 इज इक्वल टू दिस, अब हमारा मेथड था क्या था, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसी का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 x³ अपॉन 3 एंड इसका डेरिवेटिव ये। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक और सम हम एक्सरसाइज का ले लेते हैं इसी मेथड से। हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हमने ये प्रूफ करना है। तो इस तरीके का जब सम आता है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट कर लेते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट कर ली इस टर्म में, दिस इज इक्वल टू y। नाउ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा ये सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब रूट ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिकली हमने इन्हीं चारों के अंदर ये फॉर्मूला पुट कर दिया।
अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बाहर है, √2 सभी में कॉमन निकल जाएगा, √2 अब ये स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज cos थीटा बाई 2 एंड दिस इज साइन थीटा बाई 2, अपॉन में भी cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, √2 से कैंसिल हो जाएंगे ये कॉमन निकाल के। अब अगर हम पूरी इक्वेशंस को डिवाइडेड करते हैं cos थीटा बाई 2 से बोथ साइड्स में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, अपॉन में दिस इज 1, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया है, और ये क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा बाई 2। ये क्या हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस, इसी को सिर्फ हम देख रहे हैं, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 की जगह हम क्या लिखते हैं tan पाई बाई 4 माइनस ये एज इट इज है, इस 1 को हमने ऐसे रख दिया। अब इसके साथ भी हम ले लेते हैं कि 1 मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमारे पास में इस 1 की जगह भी हमने वैल्यूज लगा दी tan पाई बाई 4, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस b। अब यहाँ पर a क्या है पाई बाई 4 और b क्या है थीटा बाई 2, तो उसका फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया। तो इसकी जगह हमारे पास में क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b मीन्स पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ये y की वैल्यू आई है हमारे पास में पाई बाई 4 माइनस, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या था, थीटा हमने क्या एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास में आ गई y की वैल्यू। अब हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बाद में हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, y1 हमारे पास पाई बाई 4 का 0 हो गया, माइनस 1/2 कॉमन निकाल लिया, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये x4 आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस x, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस x4 की पावर माइनस 1/2। इस एक्सपेंशन को हम ओपन कर देंगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव के साइन है, तो एक्सपेंशन हमारी प्लस में आएगी, x कॉमन निकाल दिया 1/2 x4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 x 6 8, इस तरीके से वैल्यूज़ निकालते रहेंगे। अब x को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ये हमारे पास क्या है y1। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट हमने कर दिया है, अब हमें करना है इंटीग्रेट। नाउ इसी इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x² बाई 2 प्लस x की पावर 5 का क्या हो जाएगा x6 अपॉन 6 इंटू 2 12 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने ये सम्स करने हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और आप ये चैप्टर ख़त्म कर लेना, उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे असिम्पटोट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।